डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपकी सब्जेक्ट चल रही है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है एपिडेमियोलॉजी। और आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज concurrent disinfections, second is terminal disinfections, and third is prophylactic disinfections. Concurrent disinfections, it is disinfection of the infectious agent as soon as it is discharged from an infected persons. It also applied to disinfections of articles soiled with such discharge. Concurrent disinfection is done for urine, feces, cloths, dressing, etc. throughout the courses of illness. Second आता है आपका terminal disinfection. It is done when the patient has died or has been discharged from the hospital. मतलब जब पेशेंट क्या होता है, या तो मर गया है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है, तभी यह डिसइंफेक्शन क्या किया जाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन किया जाता है. इट इज रियरली प्रीडिक्टेड एट प्रेजेंट. थर्ड आता है आपका प्रीडिक्टेड डिसइंफेक्शंस. इट इज प्रीडिक्टेड एंड डिसइंफेक्शन में आता है इट इज प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्शस बाय क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, हैंड वॉशिंग, इटिशिंग. ठीक. फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन का अगर क्लासिफिकेशन किए तो थ्री टाइप से होते हैं. एक तो होता है आपका नेचुरल डिसइंफेक्शंस, केमिकल डिसइंफेक्शंस, और एक होता है आपका फिजिकल डिसइंफेक्टेंट. नेचुरल डिसइंफेक्टेंट में आपके आती है एयर और सनलाइट. एयर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ड्राइंग देम. सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिजिकल डिसइंफेक्टेंट में आपके आते हैं मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड रेडिएशन. मॉइस्ट हीट जो डिसइंफेक्टेंट या मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन भी कह सकते हैं एक प्रकार से, जिसमें आपने ऑटोक्लेविंग. तो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स. सेकंड आता है आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें आप पढ़ते हो हॉट एयर ओवन. ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा. थर्ड आता है आपका रेडिएशन. रेडिएशन आपके दो प्रकार के एनर्जिंग रेडिएशंस. एक होता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा. आयनाइजिंग रेडिएशन में आपके आते हैं एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रे. ये इनमें क्या होती है, ये वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनमें, जो हाई लीथल टू ऑल सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया. ये मेनली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द डिस्पोजेबल आइटम, जैसे कि सिरिंजेज, कैथेटर्स या कैनुला, इटीसी. अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये मेनली अप्लाई किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में या बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी में या लेमिनार फ्लो वगैरह में. ये अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ही डिसइंफेक्टेंट किया जाता है. थर्ड आता है आपका केमिकल डिसइंफेक्टेंट. केमिकल डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल के द्वारा डिसइंफेक्टेंट करना, जैसे कि क्लोरीनेशन. जैसे आपने देखा कि वाटर वगैरह में हम क्या करते हैं, इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं तो क्लोरीन्स की कुछ गोलियां डाल देते हैं, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा मर जाते हैं, किल हो जाते हैं. इसी प्रकार से वाटर में तो क्लोरीन कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन कंपाउंड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के रूप में या क्लोरोमैन के रूप में यूज होता है. द डिसइंफेक्शन एक्शन ऑफ ऑल क्लोरीन कंपाउंड इज ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन. मतलब जैसे ही इस क्लोरीन कंपाउंडों को अपन वाटर में डालते हैं तो तुरंत क्या होता है, क्लोरीन रिलीज होता है. When hypochlorite are added to water, the chlorine react with water to form hypochlorous acid, which is a strong oxidizing agent and effective disinfectant. जैसे हाइपोक्लोराइड को हम वाटर में डाला, तुरंत क्या करेगा, क्लोरीन रिलीज होगा और क्लोरीन क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना लेता है, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है. सेकेंड आता है आपका इसमें फिनॉल. फिनॉल इसको सबसे पहले क्या किया था, फिनॉल को सर्जरी में यूज किया गया था. फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड. इसका फिनॉल का क्या लीथल इफेक्ट होता है, ड्यू टू ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डैमेज कर देता है, जितनी भी थस रिलीजिंग सेल कंटेंट एंड कॉजिंग लाइसिस. मतलब बैक्टीरिया का लाइसिस और उसके सेल कंटेंट का क्या कर देता है, एकदम पूरी तरीके से डैमेज कर देता है. थर्ड आता है आपका इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल, जैसे कि आजकल कह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल वगैरह से सैनिटाइज वगैरह
जो आपके सैनिटाइजर आ रहे हैं उनमें इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अल्कोहल जो होता है ये क्या करता है, एक प्रकार से बैक्टीरियल जो प्रोटीन होती है उसका डिनेचुरेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। आजकल आइसोप्रोपिल अल्कोहल ज़्यादा इथाइल अल्कोहल की बजाय ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, क्योंकि ये वेटर होता है, वेट सॉल्वेंट, मोर बैक्टीरियोसाइडल और लेस वोलेटाइल होता है। जबकि इथाइल अल्कोहल में वोलेटाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बहुत कम होती है। फोर्थ आता है आपका इथाइलिन ऑक्साइड, एक गैसियस नेचर का होता है। ये इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस एंड स्पोर्स, एक्ट बाय alkylating the amino carboxylic hydroxyl सल्फाइड्रिल ग्रुप एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो होती है कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा 10 से लेकर 25% होती है, जो कि किल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। ये एक प्रकार से अगर इसकी मैग्नीशियम ऑफ एक्शन देखा जाए तो ये इसमें क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल होता है ये क्या हो जाता है, उनका लाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। फिर इसके बाद आता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है मेनली यूज इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यूज होता है। सेवंथ आता है आपका फॉर्मालिन। इसको यूज करते हैं फॉर्मालिन को प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साथ में इसको स्टेलाइजर बैक्टीरियल वैक्सीन में भी इसको फॉर्मालिन को यूज करते हैं, वैक्सीन वगैरह को स्टेलाइज करने के लिए। फिर इसके अलावा टॉक्सॉइड जो हैं, वो टॉक्सिन से जो टॉक्सॉइड बनाए जाते हैं वो उसमें फॉर्मालिन भी यूज किया जाता है फॉर किलिंग ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर एंड सस्पेंशंस। आठवां आता है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। ये मेनली क्या होते हैं, डिजर्मिंग एजेंट होते हैं जो फॉर मैकेनिकल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्किन सरफेस। 9 आता है आपका डाई। डाई दो टाइप की होती है इसमें, एप्रीडिन डाई और एक होती है एनिलीन डाई। इनको मेनली यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक इन बॉन्ड्स। ठीक, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है आपका डिसइंफेक्शंस ऑफ फेसेस एंड यूरिन, कि फेसेस और यूरिन का डिसइंफेक्शंस कैसे किया जाए। जैसे कि आपको बताया गया था एक बार कि जो नेफ्रोलॉजी जो होते हैं डिपार्टमेंट वगैरह जहाँ पर डायलिसिस वगैरह प्रोसेस होता है, तो अगर कैथराइजेशन जो कैथर होती है और उनको ऐसे ही फेंक दिया जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनका डिसइंफेक्टेंट भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो फेसेस एंड यूरिन शुड बी कलेक्टेड इन इम्परवियस वेसल्स एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ किक लाइम ऑफ फ्रेश प्रिपेयर्ड मिल्क ऑफ लाइम इज एडेड। It is mixed well and left for 2 hours. Later, the whole thing is emptied into water closets and buried in the ground. मतलब इसमें क्या होता है कि जो फिशेस और यूरिन होते हैं उनको क्या करते हैं, एक प्रकार से इम्परवियस वेसल्स में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसमें क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड या कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या हुआ मिल्क ऑफ लाइम बना दिया, उसमें ऐड कर देते हैं अपन उस वेसल्स में ही। में ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से 2 घंटे तक। और 2 घंटे तक मिक्स होने के बाद उसमें जितना भी मटेरियल जो भी चीज़ होता है उसको पूरा क्या कर देंगे, वाटर में एम्प्टी कर देंगे, जो वाटर क्लोजेट्स वगैरह जो होते हैं, और ग्राउंड में उसको बरीड कर दिया जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा फेशियस और यूरिन का डिसइंफेक्शंस। फिर इसके बाद आता है डिसइंफेक्शंस ऑफ स्पटम। स्पटम में बी रिसीव्ड इन गॉज एंड डिस्ट्रॉयड बाय द बर्निंग। If the amount is more, it is disinfected by boiling or autoclaving. Alternatively, the patient may be asked to spit in a sputum cup filled with 5% Cresol. When the cup is full, it is allowed to stand for an hour, then the contents are empty.